अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी बात है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें बस। ओके जी। अच्छा, मैं ना ऐसे वीडियोस अपलोड किया करूँगा, ऐसे वाक़यात अपने ज़बानी, और कोशिश किया करूँगा उनके फुल प्रूफ दूँ। कोशिश इंशाल्लाह, मतलब के सबूत के साथ कहाँ ये वाक़या लिखा है। तो वैसे तो मतलब मौलवी हज़रात जो हैं वो भी बात कर देते हैं, फुल प्रूफ के साथ नहीं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। चलें शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक बहलोल था। बहलोल समझते हैं? समझना क्या, एक बहलोल था। आदमी था एक, मतलब फ़कीर टाइप था। तो वो ना ऐसे जैसे मतलब एक फ़कीर होता है जिसे कोई पूछता नहीं है, वो कहीं एक जगह पर बैठा ना मट्टी के घर बना रहा था, बच्चों की तरह खिलौने जिसे कहते हैं, वो घर बना रहा था मट्टी के। तो उसी सल्तनत का जो बादशाह था ना, उसकी वाइफ थी जो मलका, वो वहाँ से एक दिन बाई चांस गुज़र रही थी। तो उसने पूछा, जब बहलोल के पास पहुँची, कि बहलोल क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं मट्टी के जन्नत के घर बना रहा हूँ। तो वो बहुत हैरान हुई, हंस पड़ी। उसे पता है ये मतलब पागल सा है बहलोल। उसने कहा कितने का बेच रहे हो? मलका ने पूछा। और बहलोल ने कहा कि मैं ये सेल कर रहा हूँ 10 रुपीज़ का। ये ओरिजिनल वाक़या है इस्लामिक हिस्ट्री का। तो मेरा चैनल भी इससे रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसने कहा कि मैं 10 रुपये का सेल कर रहा हूँ। तो उसने वैसे 10 रुपये निकाले, उनके पास कौन सी कमी थी पैसों की, मलका थी। उसने वैसे ही दे दिए, कि मतलब ऐसे ही बच्चों की तरह। खैर वो चली गई घर। तो जब वो रात को सोते हैं ना, सॉरी थोड़ा सा पीछे आता हूँ, फिर कुछ दिन बाद गुजरे, जब वो पैसे देकर चली गई ना कि एक घर मुझे भी दे दो, तो बहलोल ने कहा ठीक है, तुम्हारा जन्नत में एक घर तमीर हो गया है। तो दूसरी तरफ ना कुछ दिन बाद उसी रास्ते से उसका शोहर मलका का बहलोल वाले रास्ते से गुज़र रहा था, मतलब बादशाह। तो बादशाह को भी बाई चांस वो नज़र आया। बादशाह ने कहा, अरे बहलोल क्या कर रहे हो? उसने कहा, भाई मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। बादशाह ने कहा कितने का? उसने कहा 10 रुपये का। बादशाह मुस्कराया, पागल सा समझा और पास से चल दिया, मतलब गौर नहीं किया। तो रात होती है, वो हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं। बादशाह ख्वाब देखता है कि जो उसकी वाइफ है ना मलका, जिसने बहलोल से घर लिया था, वो बड़े आलीशान महल में जन्नत में ख्वाब देख रहा है। ख्वाब बादशाह बहुत खूबसूरत लाइफ एंजॉय कर रही है, और वो अंदर जाने लगता है ख्वाब में बादशाह। तो वो गेट पर रोक लेते हैं जो चौकीदार वगैरह होते हैं। वो कहते हैं भाई अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो बादशाह पूछता है, भाई ये है किसका घर? मुझे पसंद बहुत आया। वो कह रहे हैं ये फ़लाँ मलका का है। तो बादशाह सोचता है वो तो मेरी बीवी है। ऐसे ही वो ख्वाब देखता है। तो जब सुबह होती है, उठता है बादशाह, बहुत हैरान होता है, परेशान होता है। तो वो बुलाता है अपनी मलका को, वो ना अपना रात वाला ख्वाब सुनाता है। तो फिर पूछता है तुमने ऐसा कौन सा काम किया, मतलब कि बादशाह ताबीर भी पूछता है अपने वज़ीरों से, या मशवरा भी करता है। वो कह रहा है कि इसे जन्नत में घर मिलेगा आपकी वाइफ को। बादशाह अपनी वाइफ को पूछता है कि यार आपने क्या काम किया, या कौन सी ऐसी इबादत की है कि ऐसा ख्वाब कभी आया नहीं है, और ऐसे अक्सर हकीकत भी होते हैं, तो आपको घर मिला हुआ है जन्नत में। तो वो खुद हैरान हो जाती है कि भाई मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। वो खुद बहुत हैरान होती है। तो वो कहती बस नॉर्मल सी ये नमाज़ें वगैरह या जो कुछ भी है ये पढ़ती हूँ, और बस ये कुछ ही है। तो वो कहती हाँ मुझे एक बात याद आई, मैं कुछ दिन पहले ऐसे गुज़र रही थी, तो ऐसे ऐसे मेरा मतलब वास्ता पड़ा था, रास्ते में मुझे बहलोल मिला था, फ़कीर टाइप। मुझे बस वैसे लगा अल्लाह का बंदा है, तो मैंने उससे पूछा, उसने बताया 10 रुपये का जन्नत में घर दे रहा हूँ, बुकिंग है जैसे हमारे होती है ना इधर। तो मैंने वैसे उसे 10 रुपये दे दिए। उसने मेरे सर पे हाथ रखा और उसने कहा कि तुम्हें जन्नत का घर मुबारक हो, मिल गया है।
बादशाह को ना फ़ौरन वो ज़हन में आ जाती है कि यार ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई अल्लाह का वली है और काफ़ी मतलब दरवेश बंदा है या जो भी। वो ना फ़ौरन अपने 2-3 नौकर गुलाम लेता है और घोड़े पर बैठता है और निकलता है उस रास्ते पर। और रास्ते में ना वो सोचता जाता है बादशाह कि काश आज ना बहलोल मिल जाए तो मैं भी उससे घर ख़रीद लूँ। जब वो दूर से देखता है ना, वहाँ मिट्टी पर ना ढेरी पर वही बैठा होता है। फिर उसे देखकर फिर दिल में ख्याल आता है, काश ये मैं इससे पूछूं क्या कर रहे हो और ये कहे कि मैं मट्टी के जन्नत के घर बना रहा हूँ। तो वो ना बादशाह को तो अब पता लग गया होता है कि यार ये तो कोई बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। बादशाह जाता है तो मिलता है, बहलोल साहब क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। तो बादशाह के दिल में अब अगला ख्याल आ जाता है कि यार ये मैं इससे पूछूं, पता नहीं ये मुझे देगा नहीं। तो बहलोल ने पूछा क्या? उसने कहा बादशाह ने कहा आपने बेचना है? उसने कहा जी बिल्कुल बेचने के लिए बना रहा हूँ। तो बादशाह थोड़ा ना खुश हो जाता है और कहता है कितने का बेच रहे हो? उसने कहा तुम्हारी आधी सल्तनत, जायदाद, जागीरें, मवेशी, माल, ग़ुलाम, जो कुछ भी तुम्हारी बादशाहत है ना, उसका 50% लगेगा, मतलब हाफ मैं लूँगा। तो बादशाह बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे भाई ये क्या बात हुई? उस दिन तो तुम 10-10 रुपये का सेल कर रहे थे। तो अभी वो बुज़ुर्ग था ना, अभी उसकी बात सुने। इस सारी जो मैंने आपको सुनाई है ना, इसकी ये एक लफ्ज़ एक जो अगला जुमला आ रहा है ना, इसमें बंद होगी सारी जो भी इसका प्रोसेस है आगे वाला। तो उसने कहा बहलोल ने कि भाई उस दिन तुमने देखा नहीं था ना कि जन्नत का घर कैसा होता है, आज तो तुम रात को अपनी आँखों से देख कर आ रहे हो, तो अब भी पूछते हो कि मुझे 10 रुपये का मिल जाएगा। तो फिर बादशाह क्या करता है, जैसे कहानी का एंड होता है, उसे अपने साथ ले जाता है, उसे मतलब जायदाद पूरी देता है, बादशाह देता है, क्योंकि बादशाह ने तो वो देख लिया होता है ना एक इस्लामी बुज़ुर्ग की वैल्यू को। तो इससे मतलब ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार जो कुछ भी हो रहा है ना, हमें पता है ये दुनिया में क्या हो रहा है। तो ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे भी बहुत ज़्यादा हैं इस दुनिया में। ये ऐसे ही नहीं है कि हर बंदा ही गुनाहगार है और ठीक है हम तो अल्लाह माफ़ी दे बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं गुनाहों में। तो इससे ये पता है अल्लाह के बरगज़ीदा नेक बंदे, जिनकी अल्लाह समझ लें कि क्या उसे कहते हैं, एक अल्लाह ख़ुद कदर करता है अपने नेक बंदों की। नहीं यार ये मेरा बंदा है, अब नहीं ऐसा नहीं करूँ, ये मेरा बंदा है। तो अल्लाह कहता है कोई मुझे दिल में याद करता है, मैं दिल में याद करता हूँ। कोई मुझे मजलिस में याद करता है, मैं उसे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। तो अल्लाह पाक से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि हमें उसे याद रखने की तौफीक दे, नमाज़ों की तौफीक दे। यार खुदारा नमाज़ें ख़ुद नहीं मैं पढ़ता, आपको बता दूँ तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, खुदारा माँ बाप का ख्याल रखें। यार ये जो दौर चल रहा है ना, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, माँ बाप की ज़िंदगी ज़लील हो गई है कसम खुदा की। मैं खुद बच्चों वाला हूँ यार, मुझे पता है कैसे अर्निंग करते हैं, कैसे कमाई होती है। मैं मज़दूर हूँ, ये मज़दूरी करने जा रहा हूँ, मेरा सफ़र है ये 6 किलोमीटर पैदल का मैं करता हूँ। तो रास्ते में ऐसे वीडियो बना लेता हूँ, ये आज पहले ही बनाई है। रास्ते में ऐसे वीडियो बना के नेट पे भी अपलोड करता हूँ, जाके मिस्त्रियों के साथ मज़दूरी भी करनी है। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, नहीं करें तो आपकी बहुत मेहरबानी, ज़्यादा मेहरबानी अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी अब ना ऐसे मैं ख़ुद अपलोड किसी की यार मैं नहीं देता, लेकिन अपनी तरफ से इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं ना ख़ुद दीन को आम करूँ खुद।
جتنا مجھ سے ہو سکے نا. یہ میرا جو پونے گھنٹے کا سفر ہے نا، 1 گھنٹے سے بھی بلکہ زیادہ ہے، 1.25 گھنٹے کا. میں ایسے ڈیلی بیس پہ نہیں تو ہر دوسرے دن ویڈیو انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کیا کروں گا. تو کسی دن آپ سے فیس ٹو فیس بات بھی کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ میں اپنے اسٹاپ پر پہنچ گیا ہوں، یہاں سے گاڑی ملے گی، کہیں اور جاؤں گا. تو اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.